अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग जिसमें खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ राउंड योक लेडीज़ कार्डिगन ड्रॉप डिज़ाइन इंस्पायर्ड। और इसकी ऑलरेडी जो है 3 वीडियोस अपलोड हैं जिसमें मैंने ड्रॉप डिज़ाइन से देखते हुए आपको बताया है कि आपने कैसे डिज़ाइन को रीड करना है और किस तरह से आपने फिर नेक का बैंड बनाना है। उसके बाद मैंने योक की वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने स्लीव की वीडियो बनाई और फ्रंट और बैक को कंबाइन करके इसको बनाने की वीडियो बनाई। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने टॉप टू डाउन बनाते हुए हमने पॉकेट इसमें किस तरह से बनाना है। तो जब ये कंबाइन होने के बाद 22 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो जाए, हमारा बॉडी का पार्ट या नीचे वाला हिस्सा जो है वो बनकर तैयार हो जाए, तो फिर अब हम इसमें पॉकेट बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पॉकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों साइड के फ्रंट पे हमने पॉकेट बनानी है। दोनों पॉकेट एक ही बार में बनेगी, यानी एक ही रॉ में बनना शुरू हो जाएंगी। तो क्योंकि हमने इसको कंबाइन किया हुआ है, तो देखिए हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कैसे करना है। अब हमने पॉकेट के लिए तो सबसे पहले हम बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 फंदे बटन बैंड के हैं। अब 10 फंदे मैं बुनूंगी सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए आगे जो हमारे पास हम क्या करेंगे, 23 स्टिचेस जो हैं मैं इनको स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। तो अब देखिए व्यूअर्स, हमने 23 स्टिचेस जो हैं उनको हमने किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर देना है या किसी एक्स्ट्रा नीडल पे शिफ्ट कर देना है इस तरह से, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह से सुई में धागा डाल के तो आप इसको जो है फंदों को इसमें डाल के उतार लें और फिर धागे को बांध लें। इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास स्टिच होल्डर है तो मैं स्टिच होल्डर पर इन फंदों को शिफ्ट करूंगी। तो मैं 23 स्टिच, तो अब देखिए मैं 20 स्टिचेस यानी 20 फंदे जो हैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और यहाँ से मैं इसको बंद कर दूंगी। तो यहाँ ये जो मैंने स्टिच होल्डर पर फंदे हैं इनको हम बाद में बुनेंगे। ये बैक साइड बनेगी पॉकेट की। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 फंदे मैं जो है इन कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए इस तरह से उंगली के ऊपर लपेटते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 फंदे ही हमने यहाँ पर स्टिच होल्डर पे उतारे हैं और 20 फंदे ही मैंने यहाँ नीडल पर दोबारा कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब जो है यहाँ पर भी मैं एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी ऐसे, और इस जगह पर भी जहाँ हमने कास्ट ऑन करने शुरू किए थे उससे पहले भी मैं यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा दूंगी ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन से फंदे हैं जो हमने बॉर्डर बनाना है। तो ये जो फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं ये फ्रंट साइड रहेगी पॉकेट की और इससे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अब देखिए व्यूअर्स, हम दूसरी साइड के फ्रंट तक तमाम फंदे जो हैं सीधे बुन लेंगे और बैक साइड के स्टिचेस भी जो हैं उनको भी सीधा बुन लेंगे और दूसरी साइड के फ्रंट तक मैं इनको सीधा बनाकर फिर आपको बताती हूँ दूसरी साइड की पॉकेट हमने किस तरह से शुरू करनी है। सेम ऐसे ही बनेगी वैसे तो, लेकिन मैं आपको उसका तरीका भी बता देती हूँ। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये दूसरी साइड का फ्रंट भी जो है
यहाँ से शुरू हो रहा है और मैंने ऑलरेडी स्टिचेस को गिन के यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लिए हैं। तो अब देखिए मार्कर तक मैं इन फंदों को सीधा बुन लूँगी। और अब इस मार्कर को स्लिप कर लूँगी और यहाँ पर सबसे पहले हम इन फंदों को स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर देंगे। 20 स्टिचेस हैं, दूसरी साइड की पॉकेट है और इसके भी 20 स्टिचेस हैं, तो मैं इनको भी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने ये फंदे भी जो है स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिए हैं। ये पॉकेट की बैक साइड बनेगी और इसको हम बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है मैं 20 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 फंदे मैंने यहाँ पर कास्ट ऑन कर लिए। स्टिच मार्कर को यहाँ से स्लिप करेंगे और बटन बैंड तक तमाम फंदे जो 10 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पर रखे हैं, मैंने बटन बैंड से पहले इनको सीधा बुन लेंगे। पहली जो पॉकेट बनाई थी उसके साइड पर भी बटन बैंड के बाद मैंने 10 स्टिचेस रखे थे और अब भी मैं 10 स्टिचेस रख रही हूँ इस साइड पर भी, तो इनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको तो हम बुनते ही सीधा हैं, तो इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड से हमने इसको किस तरह से बनाना है। ये रॉन्ग साइड की रॉ है और बटन बैंड के स्टिचेस हैं, पहले इनको सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। और मार्कर को अब स्लिप करेंगे और यहाँ पर मैं वही बॉर्डर बनाऊंगी जो मैंने नेक पे बनाया है, जो मैंने स्लीव में बनाया है। तो उसमें क्या करते थे हम, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। तो चूंकि रॉन्ग साइड से बना रहे हैं इसलिए हम उल्टा फंदा बना रहे हैं, वरना राइट साइड से जब हम बनाएंगे तो 2 फंदे उल्टे होंगे और 1 फंदा सीधा होगा। फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2 कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसको हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा और लास्ट में 2 फंदे सीधे। अब मार्कर को स्लिप करेंगे और तमाम फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लेंगे दूसरी साइड के फ्रंट तक। तो ये देखिए ये हमारा बॉर्डर बनेगा इस साइड पे इसका पॉकेट का। और अब मैं तमाम फंदे इस स्टिच मार्कर तक बुन लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पर भी बॉर्डर बनाएंगे।
और एक चीज़ यहाँ पर आपने देखी होगी कि यहाँ पर भी मैंने स्टार्टिंग में भी मार्कर के बाद 2 फंदे हमारे सीधे आए थे और एंड पे भी मार्कर से पहले 2 फंदे हमारे सीधे आए हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमने स्टिच मार्कर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब स्टिच मार्कर को मैं यहाँ से स्लिप करूँगी और 2 फंदे पहले सीधे बुनूंगी। तो यहाँ से हमारा पॉकेट का बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाएगा। 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 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 1 फंदा उल्टा और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं मार्कर से पहले, ये 2 फंदे सीधे। तो शुरू में भी हमारे पास 2 फंदे सीधे थे और लास्ट में भी मार्कर से पहले 2 फंदे हमारे सीधे आए हैं। मार्कर को स्लिप करेंगे और 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे बटन बैंड के। अब देखिए राइट साइड की रो हमने किस तरह से बनानी है। बटन बैंड के फंदे सीधे, और ये 10 फंदे पॉकेट के बॉर्डर से पहले सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए यहाँ मार्कर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये फंदे जो हैं हमने उल्टे बनाने हैं। तो मैं मार्कर को रिमूव कर दूंगी और 2 फंदे उल्टे, 1 2, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। जैसा हम बॉर्डर बनाते आ रहे हैं उसी तरह से हम बनाएंगे जैसा हमने कफ के लिए बॉर्डर बनाया था, स्लीव के लिए, और जैसा हमने नेक के लिए बॉर्डर बनाया था। तो उसी तरह से 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, यही बॉर्डर हमारा था, उसी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सीधा सीधा भी बना सकते हैं, जैसे हमारे ये गार्टर स्टिच बना हुआ है, लेकिन मैं ये बॉर्डर ही बना रही हूँ क्योंकि ये पॉकेट जो है ये पैटर्न में शामिल नहीं है, ये आपकी फरमाइश पे बन रही है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि जो है ये टॉप टू डाउन बनाते हुए पॉकेट बनाना भी बताइए। 1 फंदा सीधा और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, मार्कर को रिमूव कर देंगे। अब हमें खुद बहुत ही समझ में आ रहा है कि हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं अगली पॉकेट तक यानी दूसरी साइड के फ्रंट तक तमाम फंदे सीधे बुन लूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं दूसरी साइड की पॉकेट के तक और तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं दूसरी साइड की पॉकेट तक और मार्कर को अब रिमूव कर देंगे और
2 फंदे उल्टे से हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो हमें दिखाई दे रहे हैं 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो हम बॉर्डर को इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। इस मार्कर को भी हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट बन रही है और बहुत सफिशिएंट है हाथ इसमें डालने के लिए। और अब ये जो फंदे हैं ये सीधे बुन लेंगे। बटन बैंड के स्टिचेस हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे। और अब इसी तरह से बनाते हुए 10 फंदे इधर से बुनूंगी, फिर बॉर्डर बनाऊंगी, फिर तमाम फंदे सीधे बुनूंगी, फिर बॉर्डर बनाऊंगी, फिर 10 फंदे सीधे बुनूंगी और बटन बैंड बनाऊंगी। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं 2 या 3 सेंटीमीटर ये पॉकेट का बॉर्डर जो है वो बना लूंगी। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने आगे इसको किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पॉकेट का बॉर्डर जो है वो 3 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गया है। और इसकी अगर हम रोज़ गिने कि ये कितनी रोज़ बनी हैं, तो ये देखिए हम उल्टी लाइंस को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिलाइयाँ बॉर्डर की हमारी बनी हैं फंदे कास्ट ऑन करने के बाद। तो अब देखिए हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो बॉर्डर यहाँ पे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने राइट साइड से इसको सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से बटन बैंड के फंदों को सीधा और बाकी तमाम फंदों को उल्टा बुनना है। तो मैं आपको 2 रोज बना के दिखा देती हूँ। राइट साइड से हम तमाम फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे वो फंदे हैं 20 स्टिचेस जो हमने कास्ट ऑन किए थे बॉर्डर के लिए, जिसका हमने बॉर्डर बनाया है। तो इनको भी अब हम सीधा ही बुनेंगे। बॉर्डर चूंकि हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, अब इनको भी हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए मैंने इस बॉर्डर के नीचे भी तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब मैं दूसरी साइड की पॉकेट तक भी तमाम फंदे सीधे बुन लूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये दूसरी साइड का फ्रंट आ गया है और ये दूसरी साइड की पॉकेट है। इसके नीचे भी अब हम बॉर्डर को जो है वो हमारा बॉर्डर 3 सेंटीमीटर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर सीधे ही फंदे बनाएंगे। तो ये जो बॉर्डर वाले फंदे हैं जिसको हम उल्टा सीधा बुनते आए थे, उनको भी हम अब इस रॉ में सीधा बुन लेंगे। तो मैंने 7 सिलाइयाँ पॉकेट के बॉर्डर की बनाई हैं और अब इनको जो है हम सीधा बना लेंगे।
तो ये देखिए मैंने बॉर्डर के नीचे भी जो है तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं। और अब देखिए ये 10 फंदे सीधे हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। और आगे हमारे पास बटन बैंड के फंदे हैं, उनको भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसको हमने किस तरह से बनाना है। बटन बैंड के फंदे सीधे, यानी 5 फंदे इस किनारे पे सीधे बटन बैंड के लिए, और बाकी तमाम फंदे उल्टे, और 5 फंदे दूसरे किनारे पे सीधे बटन बैंड के लिए। और दरमियान में तमाम फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये दूसरी साइड का फ्रंट है और ये दूसरी पॉकेट है, इसको भी हम, इसके फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बॉर्डर है जो हमने बनाया था, और ये रॉन्ग साइड है, और यहाँ से मैं तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी बटन बैंड के स्टिचेस तक। तो ये हमारे बॉर्डर के स्टिचेस जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, और आगे हमारे जो हैं वो 10 स्टिचेस हैं, और बटन बैंड के स्टिचेस हैं 10 स्टिचेस जो हैं। 10 फंदे इनको मैं उल्टा बुनूंगी, और बटन बैंड के फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लूँगी। ये बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी पॉकेट जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी कि राइट साइड से सीधा बुनती जाऊँगी, रॉन्ग साइड से बटन बैंड के फंदे सीधे, तमाम फंदे उल्टे, और फिर से बटन बैंड के फंदे सीधे। मैं इसी तरह से बनाते हुए 10 सेंटीमीटर बनाऊँगी बॉर्डर से लेके नीचे तक, और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी हमने आगे कैसे करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी पॉकेट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं मेजरमेंट भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके जो पॉकेट का बॉर्डर है वहाँ से लेके नीचे तक तकरीबन मेरी मेजरमेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। और अब जो है हमने क्या करना है, ये जो फंदे हमने 20 स्टिचेस जो थे वो जो स्टिच होल्डर पे उतारे थे, अब हम इसको नीडल पे लेंगे और अब इनको बुनेंगे, सीधा और उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। तो मैं ये वाली सिलाइयाँ जो हैं ये डिटैच करके दूसरे उसके ऊपर लगा देती हूँ, और यहाँ पर मैं स्टॉपर लगा देती हूँ। अब मैं इन नीडल्स को जो है एक एक्स्ट्रा वायर लेके उसके ऊपर लगा लूँगी, इस तरह से अटैच कर लूँगी। वैसे ये इन नीडल्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास ये नीडल्स नहीं भी हैं तब भी आप इसको बड़ी आसानी से दूसरी सिलाइयों पे बना सकते हैं। आपके पास अगर स्ट्रेट नीडल हैं तो आप उसके ऊपर इसको शिफ्ट कर लीजिए। तो अब मैं ये जो स्टिच होल्डर के ऊपर स्टिचेस हैं इनको मैं नीडल के ऊपर डाल लूँगी ऐसे।
तो अब यहाँ पर मैं इस एक्स्ट्रा वूल लेके इसको अटैच कर लूँगी, इस तरह से स्लिप नॉट बना लूँगी, इससे जो है फंदा लूज़ नहीं होता है फिर। और अब इसको हम सीधा ही बुनेंगे, इसमें ऐसे डाल लेंगे ये इस तरह से। और ये 20 स्टिचेस हैं जो हमने नीडल पे उतार दिए थे और फिर दोबारा से कास्ट ऑन किए थे पॉकेट के लिए स्टिचेस, जिससे हमने बॉर्डर बनाया है और जिसको फिर हमने फ्रंट बैक के साथ मिला के उसको बुन लिया था। अब ये जो है, ये जो हम इसको बुनेंगे, ये पॉकेट के पीछे से जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, इस जगह पे पॉकेट के नीचे से जाएगा और फिर यहाँ से पे अटैच होगा। तो राइट साइड से एक रो मैंने बना ली है सीधा बुनते हुए और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए एक रो बना ली। तो इसी तरह से मैं बुनती जाऊंगी और सीधा उल्टा बनाते हुए इसकी लंबाई को कंप्लीट करूंगी। और इसको मैं यहाँ पे ऐसे नॉट ले लूंगी ताकि ये स्टिच जो है ये सिक्योर रहे। और अब बस सीधा उल्टा बुनती जाऊंगी मैं और इसको पॉकेट का जो बैक वाला पार्ट है उसको बना लूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड से ये बनाकर कंप्लीट कर ली है सीधा उल्टा बुनते हुए और ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर बन चुकी है। अब हमने इसको कंबाइन करना है फ्रंट और बैक के साथ, यानी इसको यहाँ से ऐसे हम इकट्ठा नीडल के साथ बुन देंगे। तो मैं यहाँ पर नीडल चेंज कर लेती हूँ, ये जो मैंने स्टॉपर लगाया था इसको हटा के यहाँ पर नीडल लगा देती हूँ। अब देखिए इसको हमने ज्वाइन किस तरह से करना है, इसको हमने इकट्ठा कैसे करना है, बनाना है। तो सबसे पहले तो बटन बैंड के 5 फंदे थे उनको बुन लेंगे, 2 3 4 और 5। उसके बाद हमने जब ये बॉर्डर बनाया था तो 10 फंदे रखे थे हमने यहाँ पे, तो 10 फंदे मैं यहाँ पर बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ये जो हमने पॉकेट बनाई थी जिसको मैंने एक एक्स्ट्रा नीडल के ऊपर उतार लिया था, अब इसको हम साथ लेंगे और इसको जो है इसके साथ इन दोनों को ऐसे मिला के बुनेंगे। तो मैंने थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ा था ताकि मैं बाद में इसको इसके साथ सिलाई कर सकूं। तो ये देखिए इसको हमने क्या करना है, दोनों फंदों में, अगली नीडल में भी और ये पिछली नीडल में भी ऐसे नीडल डालते हुए, फंदों में नीडल डालते हुए और इस तरह से हम इसको बुन लेंगे, इकट्ठा बुनेंगे। मैं इसको यहाँ पे नॉट दे देती हूँ ताकि ये सिक्योर रहे। अब देखिए इस फंदे में भी नीडल डालेंगे, इसमें भी नीडल डालेंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे तो ये नीचे से यहाँ से जुड़ती चली जाएंगी। तो ये 20 फंदे हैं हमारे, हम इसको इसी तरह से बुन लेंगे। अगले फंदे में भी नीडल डालेंगे और पीछे जो हमने बनाया उसमें भी ऐसे नीडल डाल के एक साथ बुनेंगे इनको इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा, ये देखें इस तरह से। तो मैं ये बनाती हूँ।
और ये लास्ट स्टिच है इसका, इसको भी हम इस तरह से बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पॉकेट जो है ये पिछली तरफ से ऐसे ज्वाइन हो गई है। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत तंग है, लेकिन जब ये सिलेगी ना तो ये देखें बहुत काफ़ी है ये हाथ डालने के लिए। तो फ्रंट से भी मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये देखिए, ये फ्रंट से भी हमारा बहुत ही आसानी से हाथ इसके अंदर जा रहा है। तो अब मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी दूसरी साइड के फ्रंट तक। तो मैं ये सीधे बुन लेती हूँ। अब हमने नॉर्मली फंदे बुनने हैं जिस तरह से हम बुनते चले आ रहे हैं, इस तरह से। तो मैं इनको सीधा बुनती हूँ दूसरी साइड के फ्रंट तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड के फ्रंट तक फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से मैं चूंकि हमारी पॉकेट यहाँ से जुड़ना शुरू होगी, तो मैं पहले यहाँ पे फंदे गिन लूँगी। 2 4 5 ये बटन बैंड के फंदे हैं। 2 4 6 8 10 ये फंदे हैं जो हमने बॉर्डर के साथ बनाए थे, 10 फंदे। और 20 स्टिचेस हैं हमारी पॉकेट के। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अभी 2 फंदे मैं और बुन लूँगी, 1 और 2। तो इस साइड की भी मैंने ये बुन रखी है यहाँ पर, और इसके साथ भी मैंने लंबा टेल छोड़ दिया था ताकि इसको बाद में आसानी से स्टिच कर सकें। तो अब यहाँ से भी मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है। दोनों फंदों में नीडल डालेंगे और इस तरह से बुन देंगे। दोनों फंदों में नीडल डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। यहाँ मैं इसको एक नॉट दे दूँगी ताकि ये लास्ट स्टिच जो है हमारा सिक्योर रहे। और अब इसी तरह से मैं 20 स्टिचेस जो हैं हमारी स्लीव के पॉकेट के, इनको मैं ऐसे ज्वाइन कर लूँगी। इसको एक साथ इकट्ठा बुनते हुए ऐसे। तो ये देखिए, इस साइड की पॉकेट भी हमारी यहाँ से जो है वो ज्वाइन हो गई है। अब 10 स्टिचेस हैं यहाँ पर, ये जो हमने बॉर्डर के साथ बनाए थे वो, और 5 स्टिचेस हैं हमारे बटन बैंड के, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 5 फंदे हैं बटन बैंड के, इनको भी सीधा बुन लेंगे। अब मैं 5 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और उसके बाद बॉर्डर बनाना शुरू करूंगी। यानी रॉन्ग साइड से बनाऊंगी बटन बैंड के फंदे सीधे, और दरमियान वाले फंदे जो हैं वो उल्टे, और राइट साइड से बनाऊंगी तमाम फंदे सीधे। तो मैं ये बनाती हूँ 5 सिलाइयाँ और बना के 6ठी सिलाई में मैं फंदे जो हैं वो बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पॉकेट को ज्वाइन करने के बाद जो है 5 सिलाइयाँ और बना ली हैं। और अब हमने इसका कार्डिगन का बॉर्डर बनाना है। तो सबसे पहले मैं नीडल साइज चेंज कर लूँगी। और यहाँ पर 4 mm नीडल लगा लूँगी। अच्छा, बॉर्डर हमने वही बनाना है जो हमने यहाँ नेक के ऊपर बनाया है, स्लीव के ऊपर बनाया है, और इन पॉकेट का बॉर्डर बनाया है, वही बॉर्डर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको ऐसे ही बुन लेंगे सीधा। 5 फंदे हैं
और अब देखिए हमने बॉर्डर बनाना शुरू करना है। तो बॉर्डर हमारा इस तरह से था कि एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो बिल्कुल जो इसके साथ वाला फंदा है बटन बैंड के, वो मैं सीधा रखूंगी और 2 फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे जो हैं उनको बुन लूंगी। एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। अच्छा, बीच में मैंने ना एक फंदा बढ़ा लिया था ताकि एंड पे हमारे पास बटन बैंड से पहले एक फंदा सीधा आए। तो आपने भी इसको बीच में कहीं बढ़ा लेना, क्योंकि एंड पे बढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 और लास्ट में ये हमारे पास जो है ये एक फंदा सीधा आया है और ये बटन बैंड के स्टिचेस हैं। अब इनको भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमने रॉन्ग साइड से इसको किस तरह से बनाना है। बटन बैंड के फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है हमने उसको वैसा बनाना है। ये फंदा उल्टा है, इस पे उल्टा बुनेंगे, और जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उन पे सीधा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। एक उल्टा, 2 सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और लास्ट में बटन बैंड के स्टिचेस हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इन्हीं 2 रोज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगी यहाँ तक कि मेरा बॉर्डर जो है वो 6-7 सेंटीमीटर बनकर कंप्लीट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, 6 सेंटीमीटर तकरीबन हमारा ये जो बॉर्डर है बॉटम का कार्डिगन का, ये बनकर तैयार हो गया है। और अब हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो जिस तरह से हमने स्लीव के फंदे बाइंड ऑफ किए थे, बिल्कुल उसी टेक्निक से मैं फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ। तो पहले 2 फंदे कैसे बाइंड ऑफ होंगे देखिए। एक फंदा सीधा बुन लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नीडल पर 2 फंदे हैं। इन दोनों फंदों को वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे और इनको दोनों फंदों को एक साथ दोबारा बुन लेंगे। अब ये तो हमारे थे जो पहले 2 फंदे थे वो इस तरह से बाइंड ऑफ होने हैं। अब अगला फंदा हम बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से यहाँ पर 2 फंदे हो गए हैं। इन दोनों को वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जब आपने फंदों को लूजली बाइंड ऑफ करना हो और आपने इस तरह से यानी टॉप टू डाउन बुनते हुए बाइंड ऑफ करना हो, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक रहती है। और इसकी हेल्प से जो है ना किनारा हमारा खिंचा हुआ भी नहीं आता, और उसके अलावा जो है एक एज इतना अच्छा बन के आता है। मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ, ये देखिए। और ऊपर एक चेन सी बन के आती है जो कि बड़ी ही प्यारी लगती है। और रॉन्ग साइड से भी मैं आपको दिखाऊं, रॉन्ग साइड से भी कितना अच्छा हमारा बाइंड ऑफ होता है। तो इसी तरह से करते हुए मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। 2 फंदे इनको वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे हो गए, इन दोनों को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। तो मैं तमाम फंदे बाइंड ऑफ करती हूँ। और ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा लास्ट बटन होल था जो मैंने यहाँ पर बिल्कुल पिछली रो में बनाया था।
तो हर 10 सेंटीमीटर पे मैंने एक बटन होल बनाया। तो ये मेरा लास्ट बटन होल था, ऑल्दो कि कभी भी लास्ट वाला बटन मैंने कभी बंद नहीं किया। और ये देखिए ये हमारा लास्ट स्टिच है, और थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के मैं इसको काट लूँगी और इसको इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। और अब नीडल लेके इसमें इस तरह से धागा डाल के इसको अंदर जो है इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा किनारा देखें कितना अच्छा बाइंड ऑफ हुआ है ना। अच्छा, अब हमने इसको स्टिच करना है। सबसे पहले मैं इसकी स्लीव को स्टिच करूँ, सबसे पहले मैं इसकी पॉकेट को स्टिच करूँगी। तो ये जो मैंने लंबा सा टेल छोड़ा हुआ था, लंबा सा धागा छोड़ा हुआ था, उसमें इस तरह से ये नीडल में डाल लेंगे। और अब देखें हमने क्या करना है। ये जो हमें एक ये लाइन नज़र आ रही है स्टिचेस की, हमने इसमें नीडल डालते हुए इसको ऐसे स्टिच करते जाना है। देखें ये वाला, उसके ऊपर वाला ये। तो ये हमें खुद ब खुद ही पता चलता जाएगा कि हमने अगले किस उसमें फंदे में नीडल डालनी है। तो ये लाइन हमारी चल रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये देखिए हमारी साइड से जो है वो सिल चुकी है। ये देखें, अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो ये देखिए मेरे इस साइड पे कोई धागा नहीं, तो मैंने नीडल पे इस तरह से धागा डाल लिया है। और सबसे पहले तो हम इसको अंदर ऐसे टक करेंगे, फिर उसके बाद इसको सिलना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको ले आती हूँ, इसको मैं ऐसे पकड़ लूँगी। और अब इसके साथ साथ ये वाला जो स्टिच है हम इसमें ऐसे इसको सिलते जाएंगे, ये वाला स्टिच।
तो ये देखिए कितना सफिशेंट है ना, ये सिलने के बाद ये इस तरह से आ रहा है और बहुत ही अच्छा हमारा ना स्टिच हुआ है। और अगर हम मोबाइल इसमें डालना चाहें तो ये देखें बड़ी आसानी से इसमें आ सकता है। अब जो है मैं आपको नेक की सिलाई करना बताऊंगी कि हमने नेक की सिलाई किस तरह से करनी है। अब देखिए व्यूअर्स, हमने इसके नेक के बैंड की सिलाई करनी है। तो ये जो हमने इसमें किया था इसको हम खोल लेंगे और इसको ऐसे नीडल में डाल लेंगे। और अब इसको फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा बटन होल है इसको उस बटन होल के ऊपर रखते हुए यूं ऐसे हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ से भी ओपन है, तो मैं इस साइड पे पहले स्टिच कर लूँगी इसको। एक बार इस तरफ से लूँगी, एक बार इस तरफ से लूँगी। तो ये हमें गिरे सी नज़र आ रही हैं, उन्हीं में नीडल डालते हुए मैं इनको स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारा स्टिच हो गया है और ये हमारा बटन होल यहाँ पर दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। अब इसी को जो है मैं इसी थ्रेड को मैं अंदर ही अंदर से यहाँ निकाल लूँगी। अब देखिए हमने कैसे स्टिच करना शुरू करना है। तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो ये तीसरे वाले को इसके ऊपर रखते हुए मैं ऐसे बस इसको सिंपल जिस तरह से भी आपको सहूलत लगे आपने उस तरह से इसको स्टिच करते चले जाना है। अब ये देखिए 1 2 3 और ये चौथा है, इसको इसके ऊपर रख लेना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने बस ध्यान रखना है, बाकी आप स्टिचिंग जिससे भी करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये जो 2 सिलाइयों पे फंदे डाले थे ना, 2 सिलाइयों को रखते हुए, उसकी वजह से हमारे ये फंदे जो है ना काफ़ी लूज़ हैं। तो यहाँ से फिर जो नेक है वो खिंचा हुआ नहीं आएगा। आप ये देखिए ये जो सीधा फंदा है, आप अगर गौर करें तो मैं इसको इस उल्टे फंदे के साथ मैच कर रही हूँ। ये सीधा फंदा और ये इस फंदे के साथ मैंने इसको यूं मैच किया है। तो आपने इस चीज़ का बस ध्यान रखना है और बस सिलाई करते जाना है। अब देखिए इन जो सीधे सीधे फंदे हैं इनको उल्टे फंदों के साथ मैच करते हुए मैं इसको सिलाई कर लूँगी। तो इस साइड पे भी मेरे पास 3 है और दूसरी साइड पे मैं दिखाऊं तो ये 3 है। तो तीनों तीसरे फंदे को मैं मैच कर रही हूँ और उसके साथ मैं ऐसे सिलाई कर दूँगी। तो जब नेक का ये एज वाली साइड कंप्लीट हो जाएगी तो मैं साइड पे सिलाई करूँगी। तो ये गिरें सी जो हमें दिखाई दे रही हैं उनमें ऐसे नीडल डालते हुए इसको भी सिलाई कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर पक्का करने के बाद इसको अंदर से मैं ले जाऊँगी और इसको फिर यहाँ से निकाल के यहाँ से काट लूँगी। तो काटने की वीडियो नहीं इसमें शामिल हो सकी। और ये जो लंबा टेल छोड़ा हुआ था मैंने स्लीव की सिलाई करने के लिए मैं इसको नीडल में डाल लूँगी और यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ के स्लीव की सिलाई कर लूँगी और इसी तरह से मैं दोनों स्लीव सिलाई करूँगी।
तो अगर हम राउंड में बनाते हैं ना तो ये हमें सिलाई नहीं करना पड़ता, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस स्लीव पहले बनाई और राउंड में नहीं बनाई। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे साइड पे सिलाई करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी सिलाई है, वैसे अगर पूरे कार्डिगन को सिलाई करना पड़ेगा तो मेरी तो जान ही जाती है। तो मुझे ये बस टॉप टू डाउन इसलिए भी पसंद है कि इसमें सिलाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, वरना आप अगर नॉर्मल एक स्वेटर बनाएं जिसमें फ्रंट बैक स्लीव अलग अलग बनते हैं तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा सिलाई करनी पड़ती है। तो ये जो टॉप टू डाउन होता है उसमें सिलाई करनी नहीं पड़ती। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये है इसका फाइनल लुक। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये कार्डिगन बनकर तैयार हुई है और इसको बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो मैं इसकी मेजरमेंट आपके सामने रख देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसका ये चेस्ट साइज मैं आपको बताती हूँ ये कितना बनकर तैयार हुआ है। तो अगर मैं इसको इस साइड पे लगाऊं और यहाँ से ये देखिए 52 सेंटीमीटर जो है ये बनकर तैयार हुआ है इसका चेस्ट। और इसकी जो लंबाई है उसको देख लेते हैं। अगर हम नेक के ये बैंड से यहाँ पे रखें और इसको नीचे तक ऐसे नापें तो हमारी ये जो टोटल लंबाई है ये 70 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है, जो कि 27.5 है। तो ये अच्छी तरह से यानी हिप्स को पूरी तरह से कवर करेगी। स्लीव की जो लंबाई है अगर हम यहाँ से नापें और नीचे तक ये 48 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। और अगर हम इसको नेक के बैंड से नापें यहाँ से तो ये तकरीबन जो है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुई है। और अगर योक की लंबाई हम देखें तो ये 22 सेंटीमीटर जो है वो बनी है। और योक से नीचे तक की लंबाई जो है ये 48 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो ये है इसका फाइनल लुक। और मुझे जैसे जैसे फरमाइशें आती गई आपकी मैं उसको पूरा करती गई। तो मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई कि इसमें टॉप टू डाउन बुनते हुए पॉकेट कैसे बनाना है, तो मैंने ये पॉकेट पीस में बनाई है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये पॉकेट और इतनी आसानी से ये बन जाती है, ये देखें। और बहुत सफिशेंट है ये, कुछ भी आप डालें इसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है। तो ये है जनाब कार्डिगन। और यकीनन आपको आज की ये कार्डिगन की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।